दोस्तों आज के वीडियो में सीखेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 क्लास 9। एक्सरसाइज 1.4 के 3 क्वेश्चन आज हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हमको डिफाइन करना है इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 1 है डिफाइन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते उन्हें इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, आपको लिखना है इफ it has non repeating and क्या है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन, एक तो होगा नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उसे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, जिसके अंदर ना तो कोई भी हमारा लेटर यानी वर्ड यानी नंबर रिपीट होगा और ना ही वो एंड होगा, उसका वो चलता ही रहेगा, उसे बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर रूट 2, वो क्या होता है 1.4142, ऐसे हमारा क्या चलता रहता है, वो इसमें एक भी नंबर है हमारा वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा स्क्वायर रूट 3 है, वो क्या होता 1.732 डॉट 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 वो चलता रहता है। तो ये हमारे क्या है इरेशनल नंबर है। ठीक है, जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन हमारा 2 है, वो कहता है कि एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर आर डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर। कहता है हमको एक्सप्लेन करना हाउ रेशनल नंबर आर डिफर फ्रॉम इरेशनल नंबर, कि हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो कैसे डिफर होते हैं किससे, इरेशनल नंबर से। देखो सबसे पहले लिखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? हमारे जो नंबर हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है, जैसे कि 1/2, 3/5, 7/9, ये क्या हमारे रेशनल नंबर हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। जैसे कि हमने ऊपर देखा √5, ये क्या है एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद जैसे कि √7, ये क्या इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो नंबर होते हैं वो हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, इसलिए इन्हें कहते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि जो √2 है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1.4142 डॉट 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 ऐसे होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो नंबर हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख जाए वो हमारे रेशनल नंबर है, और जो नंबर हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखे जाए वो इरेशनल नंबर है। डेफिनेशन देखी हमने, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन 2। इस प्रकार आपको एक्सप्लेन कर देना कि रेशनल नंबर ये होते हैं और इरेशनल नंबर ये होते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 के हमारे जो पार्ट हैं वो हैं घने, यानी कि 10-11 पार्ट है इसके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जामाइन करना है। ये कहता है कि एग्जामाइन, हमें बताना है कि कौन कौन से हमारे इरेशनल नंबर हैं और कौन से नहीं हैं। whether the following numbers are rational और irrational। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है इसका वो है हमारा √7। ठीक है, अब इसको हमें बताना है कि ये हमारा रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, सेकंड है हमारा √4 और थर्ड है हमारा 2 प्लस के √3। इनको बताना है कि ये हमारे रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। ठीक है, आज हम करेंगे केवल 3 क्वेश्चन। करते क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, 3 के फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें एग्जामिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमको लेट करना पड़ेगा कि हमने लेट कर लिया है x = √7, क्या है ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है रेशनल नंबर है, हमने लेट कर लिया है। लेट कर लिया है तो हम क्या करेंगे, x = √7 है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे वो साइड, और ये देखेंगे सबसे पहले जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। तो हम लिखेंगे P अपॉन Q = √7। ठीक है, इसको हमने लिखा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये होगा हमारा
पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इजकल टू 7 हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा पी स्क्वायर इजकल टू 7 क्यू स्क्वायर। क्या मिल गया? पी स्क्वायर इजकल टू 7 क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर जो पी स्क्वायर है वो क्या है? पी स्क्वायर हमारा इवन नंबर है, ठीक है, पी स्क्वायर इवन नंबर है। आपको लिखना है कि जो आपका पी स्क्वायर है वो क्या है? इवन इंटीजर का हो, इवन इंटीजर है। अगर ये आपका इवन इंटीजर है तो आपका पी भी क्या होगा? पी भी आपका इवन इंटीजर होगा। फिर आपको क्या करना है? आपको लेट करना है यहाँ पर p इजकल टू 2m, आपने लेट कर लिया, ठीक है, आपने लेट करा। अब आप इसका करेंगे स्क्वायर, p स्क्वायर इजकल टू 4m स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप करेंगे इस इक्वेशन 1 के अंदर, वैल्यू पुटअप करेंगे क्या होगा? 4m स्क्वायर इजकल टू 7q स्क्वायर होगा। अब यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? यहाँ से q स्क्वायर वैल्यू निकालनी है हमको, तो ये होगी 4m स्क्वायर अपॉन 7q स्क्वायर। अब यहाँ से जो q स्क्वायर है वो भी क्या हमारा? q स्क्वायर भी हमारा इवन इंटीजर है, तो q भी क्या होगा? इवन इंटीजर होगा। ये भी इवन है, ये भी इवन है। इवन का मतलब है p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या होगा? इनके बीच में कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब है कि हमारे p और q हैं वो क्या है? रैशनल नंबर होंगे, तो वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर नहीं होंगे। तो हम कहेंगे कि हमने जो लेट करा है कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर लेट करा ना कि p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर होगा इनके बीच में, क्योंकि p स्क्वायर भी इवन इंटीजर है, q स्क्वायर भी इवन इंटीजर है, तो हमारा p और q के बीच में क्या होगा? कॉमन नंबर होगा, कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर है तो वो क्या हमारे रैशनल नंबर होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि जो हमारा स्क्वायर रूट 7 है वो हम लेकर चले रैशनल है, तो हम एक कंट्राडिक्शन पर यहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा स्क्वायर रूट 7 है वो क्या है? वो हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हमने करा इसका सॉल्यूशन, अब करेंगे स्क्वायर रूट 2 का। जो स्क्वायर रूट 4 होता है इसका क्या होता है? इसका होता है 2। तो ये क्या हमारा क्वेश्चन जो सेकंड है वो हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 का क्या है? 2 है वो हमारा रेशनल नंबर है, ये आपको लिख देना है। क्वेश्चन 3 है 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3। आपको लेट कर लेना है x इजकल टू 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये क्या आपका रेशनल नंबर है, ये आपने लेट करा है, ठीक है। आपने क्या लेट करा है कि जो हमारा 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3 है वो आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो अब आप क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या आएगा? 4 प्लस के 3 प्लस के 4 रूट 3, क्योंकि इसको जब a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। ये क्या हो गया? 7 प्लस के 4 स्क्वायर रूट 3। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास ये निकल के आ गई। अब आपने देखा कि जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 7 क्या आया है? 4 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आया है, ये आपने देखा। अब आपका जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है? रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको लिखना है एक्स स्क्वायर इज रैशनल नंबर, और जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 7 करेंगे तो वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर में से जब हम कुछ भी माइनस करते हैं तो वो रैशनल नंबर ही आता है, तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 7 भी रैशनल नंबर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। लेकिन जो हमारा 4 स्क्वायर रूट 3 है वो क्या है? इज नॉट रैशनल नंबर, वो क्या? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे हैंस वी कंट्राडिक्ट दैट, जो हमने आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन, आवर सपोजिशन रॉन्ग है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3 है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल नंबर, क्या है? वो हमारा एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये आपने बता दिया कि ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। इस प्रकार आपको चेक करना है कि हमारा कौन कौन सा रेशनल नंबर है, कौन कौन सा इरेशनल नंबर है। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th से लेकर और इसका जो 14 पार्ट है उनको हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एंजॉय।